नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज से एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहा हूं। मैं एनसीईआरटी के आधार पर पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस आज से प्रारंभ होंगी, जिसके अंतर्गत हम क्लास 11th की और 12th की पॉलिटिकल साइंस को कवर करेंगे। यहीं से आपके सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा पहला जो चैप्टर रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस 11th की ये क्लास का ये चैप्टर है, ये संविधान क्यों और कैसे, पॉलिटिकल साइंस 11th का पहला चैप्टर है। इसके मैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। देखिए, ये पहला क्वेश्चन आप लोग अपने देख पा रहे होंगे। 1946 में बनी हमारी जो संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल कितने सदस्य हैं, कितने स्थान इसमें दिए गए थे, कितने प्रांतों से कितने लोग, देशी रियासतों से कितने लोग इसमें जुड़े थे, ये आपको बताना है। देखिए 92, 292 या फिर 389 या फिर 93। तो मैं आपको बता दूं जो इसका सही आंसर है, उस समय देशी रियासत जो कुल थे आपके 93 कुल टोटल, यहाँ पर देशी रियासतों को इसमें सम्मिलित किया गया। वहीं यहाँ दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, ये आपको बताना है। किसने कहा था इस कथन को, ब्राकर या लास्की या गार्नर या जेलेंस्केन करके है। तो ये इसका जो सही आंसर है जेलेनिकेन करके जो है आपका डी, इसका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, वहीं आप देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है संविधान सभा ने अपना काम किस तिथि को शुरू किया था, ये आपको बताना। संविधान सभा द्वारा जो अपने कार्य को जो पटल पर जो इसकी शुरुआत कब से की गई थी, ये आपको बताना। 15 अगस्त 1947 से किया था, 26 जनवरी 1950 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 फरवरी 1948 को। तो दोस्तों तीसरे का जो राइट आंसर है 15 अगस्त 1947 को ये हमारा संविधान ने अपना काम करना यहाँ पर प्रारंभ कर दिया था। ठीक, अब वहीं चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, ये आपको बताना है। देखिए जवाहरलाल नेहरू थे, के.एम. मुंशी थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये बी.आर. अम्बेडकर थे। तो जो चौथे का जो सही आंसर आप सभी को पता होगा, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, ये संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पे इन्हें चुना गया था। वहीं यहाँ पांचवें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द की संशोधन द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया था। देखिए भारत का संविधान में जो पंथ निरपेक्ष जो शब्द जोड़ा गया था, उसकी प्रस्तावना को इसकी आत्मा भी कहा जाता है। तो ये आपको पता होना कौन से आर्टिकल के अंतर्गत इसको संशोधन किया गया था। ठीक है, 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन था, या 78 का 44वां संविधान था, या 51 का जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, या 71 का जो पहला 24वां जो संविधान संशोधन था। तो इसमें तो इसका कौन सा आंसर सही रहेगा, ये आपको बताना। देखिए जो 1976 का जो संविधान संशोधन था ना, 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आपके जो ये वाला जो शब्द है, धर्मनिरपेक्ष वाला जो शब्द है, इसको इसके अंतर्गत क्या कर दिया था, ऐड कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। अब वहीं पर आप देख पा रहे होंगे छठे नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। ये सभी को पता होगा कि ये प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष के रूप में ये कार्य कर रहे थे। अब यहाँ पर सातवें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, संघीय व्यवस्था का जो नमूना किस संविधान से लिया गया है, ये आपको बताना है। जो संघीय व्यवस्था को किस प्रकार से लागू करना है, किस प्रकार से हमारी संघीय व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसके अंतर्गत जिस देश से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया था, तो उस देश के बारे में आपको बताना है। देखिए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, या स्विट्जरलैंड से लिया गया था, या कनाडा से लिया गया था, या अमेरिका से। तो सातवें का जो सही आंसर है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कौन सा लिया, संघीय व्यवस्था को यहाँ से हमने इसको क्या करा, यहाँ से ऐड करा अपने संविधान के अंतर्गत। ठीक है, अब आठवें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, क्या कह रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीति जन्म कुंडली का कथन किसने कहा था, ये आपको पता। ये भारतीय राजनीति की जो जन्म कुंडली के रूप में जो भारतीय प्रस्तावना को मैंने कहा ना कि इसको इसकी आत्मा भी या कुंजी भी कहा जाता है, तो कुंडली के रूप में जिसे ये सम्मानित कहा गया डॉक्टर अम्बेडकर या आचार्य कृपलानी ने, या के.एम. मुंशी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए के.एम. मुंशी द्वारा ये शब्द कहे गए थे कि भैया भारत की राजनीति जन्म कुंडली के आधार पर ये प्रस्तावना इसे माना गया। ठीक, अब यहाँ पर 9वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, संविधान सभा की बैठक का किस सदन ने बहिष्कार किया था।
ठीक है। संविधान सभा की जब बैठक हुई थी जिसमें सभी दलों को इसमें आमंत्रित किया गया था, जिसमें हिंदू सभा थी, मुस्लिम थी, या कम्युनिस्ट पार्टी थी, या फिर भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, तो इसमें एक दल ने इस संविधान सभा के बैठक का क्या कर दिया गया था, बहिष्कार कर दिया गया था। वो दल आपका कोई और नहीं, मुस्लिम लीग ने इस सभा का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया था। ठीक है। अब देखिए 10वें नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश के आधार पर किया गया था। अब ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कई दफ़े पूछा जाता है, ये अत्यंत रामबाण ये क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत से करें। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि संविधान सभा का जो गठन जिस योजना की सिफारिश से हुई, ये कैबिनेट मिशन था जो 1946 में था, या वेबल योजना थी ये जो 1945 में, जो माउंटबेटन योजना थी 1947, या किस योजना थी तो 1942 में। तो दोस्तों आप सभी को मुझे लगता है अनुमान सभी बच्चों को इसका क्वेश्चन आता होगा। ये कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर ही संविधान सभा का गठन करने की यहाँ पर क्या गई थी, सिफारिशें कैबिनेट मिशन ने ही रखी थी। यहीं से भारतीय संविधान का जो अगर कहीं उदय या जन्म यहीं से हुआ था। इसी सिफारिश से कहीं ना कहीं भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने या उस पर जो जोर दिया गया उसको बनाने के लिए भी यहीं से प्रारंभ। ठीक है। अब बात करते हैं 11वें नंबर का प्रश्न। आप देख पा रहे होगे संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए। ठीक है। अब जो संविधान सभा का जिसमें सत्र चल रहा था तो उस समय एक व्यक्ति विशेष द्वारा भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए, ये उनके द्वारा मांग रखी थी। वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रोफेसर के.टी. शाह थे, या सरदार पटेल थे, या टी.टी. कृष्णमाचारी ये थे। तो आपको बताना है 11वें नंबर का जो सही आंसर है तो ये प्रोफेसर के.टी. शाह द्वारा इस प्रस्ताव को रखा गया था। ठीक। 12वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, किस संवैधानिक संशोधन ने निश्चित किया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की परामर्श पर कार्य करेगा, ये आपको बताना। देखिए संवैधानिक संशोधनों की अगर हम बात करें, संशोधन के द्वारा ये निश्चित किया गया कि उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया कि राष्ट्रपति यदि कोई अपने मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही उसके परामर्श के आधार पर जब यदि उसको कुछ करना है तो वो अपने मंत्रीगण या मंत्री परिषद से उस पर डिस्कस करेगा और उसी के अनुसार क्या करेगा, कार्य करेगा। तो ये जो संशोधन था, जो ये चीज़ को अमेंड कर दिया गया था, तो 1976 का था जिसके अंदर का 42वां संविधान संशोधन हुआ था, या 1951 का जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, या फिर आपका 1978 का जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, या डी आपका 1971 का जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था। तो मैं आपको स्पष्ट करा दूं तो इसमें जो 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन था ना, उसमें राष्ट्रपति को अपने मंत्रिपरिषद के परामर्श के अकॉर्डिंग ही वो कार्य करेगा, ये इसमें दर्शाया गया था। ठीक है। 13वें नंबर का प्रश्न आप कह रहे होगे, किसी देश के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां ली गई हैं। ये आपको जो राष्ट्र किस देश से जो संविधान में जो राष्ट्रपति की जो संकटकालीन जो आपातकालीन जो शक्तियां थी वो ली गई हैं, कौन से देश से ये ली गई, आपातकाल किस देश से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा, या फिर आपके जर्मनी से लिया गया है। वाइमर जर्मन जो संविधान है वहाँ से लिया गया है। तो 13वें नंबर का जो सही आंसर है ये आपका डी वाइमर जर्मन संविधान से ये तमाम चीज़ों को आपने अडॉप्ट किया। ठीक है। अब यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का ये कब हुआ था? किस तिथि को प्रथम अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का? 11 जनवरी 1947, 1 जून 1947, 8 दिसंबर 1946 को, या 9 दिसंबर 1946 को। तो मुझे लगता है यदि किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा सही तरीके से तो वो बच्चा इस क्वेश्चन को बखूबी तरीके से सॉल्व कर सकता है। देखिए 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। उसके 2 दिन बाद अगर मैं बात करूं तो 11 दिसंबर को जो दूसरी बैठक यहाँ पर हुई थी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर का प्रश्न, संघात्मक शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में ये हुई थी? ये आपको संघात्मक जो संघों के तौर पर जो स्थापना हुई थी
तो वो किस देश के साथ हुई थी, अगर किस देश में पहला कॉन्सेप्ट हुआ था, भारत या कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ। तो दोस्तों इसका जो 15 नंबर का जो सही आंसर है आपका कनाडा में क्या हुआ था, संघात्मक रूप से इस शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया था, वहीं से आपके भारत ने भी इस चीज़ को अडॉप्ट किया था। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है। देखिए अलिखित है, जैसे आप सभी को पता है कि हमारा देश का जो संविधान है लिखित है, और जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, तो इसमें किसका अलिखित संविधान है। अगर मैं बात करूं, ये आपका इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित संविधान के तौर पर माना जाता है। ठीक, वहीं आप 17 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के मूल ढांचे का जो सूत्र निर्धारित किया। तो ये आपको बताना है। देखिए 1980 का मिलवा कपड़ा मिल केस था, या फिर आपके 1992 का मंडल केस था, या फिर 1973 का जो केशवानंद भारती केस चल रहा था वो था, या फिर आपके 1966 का जो गोलकनाथ केस था, ये इससे संबंधित था। तो आपको बता दूं 17 का जो सही था आपके 1973 जो केशव भारती केस था, जो केरल सरकार से ये संबंधित है। तो ये वाला जो केस था, इससे संविधान के जो अमूल ढांचे का सूत्रपात यहाँ पर निर्धारित किया गया था। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। ऑप्शन सी इसका क्या है, सही आंसर है। अब यहाँ पर आप देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का अर्थ है कि। देखिए न्यायिक समीक्षा का शक्ति का जो अर्थ है वो किस प्रकार से है। देखिए न्याय शक्ति जो संसद की शक्ति के तले होती है, यह न्यायाधीशों के कार्यों के संसद की समीक्षा हो सकती है। यह संसद संविधान के उपबंधों को लागू करने हेतु कानून बना सकती है, या फिर आपके डी न्यायपालिका चुनौती दिए हुए राज्यों के कानून या उनके आदेश को असंवैधानिक करार करके उसको रद्द कर सकती है। तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका मैं स्पष्ट तौर पे जो इसका सही उत्तर दूं तो ये है, न्याय समीक्षा किस प्रकार से कीजिए, न्यायपालिका चुनौती दिए हुए राज्यों के कानून या फिर आदेश को असंवैधानिक करार करके उसे रद्द कर सकती है। ये आपके न्यायालय की जो समीक्षा शक्ति के अर्थ का ये होता है। ये आपको भली बातें ज्ञात होना चाहिए। सॉरी। अब देखिए यहाँ पर 19वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, संविधानवाद का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। संविधानवाद का क्या अर्थ है, लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो या प्रत्येक राज्य का अपना संविधान हो, शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार या उपरोक्त सभी। तो ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि इसका ऑप्शन जो होगा आपका डी, उपरोक्त सभी चीजें इसके अंदर होना चाहिए। इसका अर्थ यही होता है। अब यहाँ पर देखिए 20वें नंबर का प्रश्न है, संविधान निर्माण में संविधान सभा के द्वारा कुल कितना समय लगाया गया था। ठीक है, ये आपको बताना है। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था, अगर ये भी सिंपल सा कह सकते हैं। तो बहुत से अभ्यर्थियों को ये बारे में पता होगा, जिसे नहीं पता है तो शायद ही वो आप क्या पेपर निकालेगा, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर ही होगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का ये समय लगा। ठीक है, अब देखिए 21वें नंबर का प्रश्न है, स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण आत्माभिव्यक्ति की घोषणा होगी। यह कथन किस राष्ट्रवादी नेता के द्वारा कहा गया था, या फिर आपको बता दूं सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर नेहरू ने, पंडित नेहरू ने या डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, गांधी ने कहा था। तो जो ये कहा गया था कि स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण आत्माभिव्यक्ति की घोषणा होगी। जो ये कथन जिस व्यक्ति विशेष द्वारा कहा गया, तो ये आपके ये महात्मा गांधी वो शख्सियत हैं, उनके द्वारा इस चीज को कहा गया। ठीक है, अब 22वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतों के कुल जो 292 स्थानों में कांग्रेस को कितने स्थान यहाँ पर प्राप्त हुए। अगर कहें कितने इसको, जैसे 292 सीटों में से कांग्रेस को कितने सीटें यहाँ पर प्राप्त हुई थी, 207, 205, 208, 206। तो इसमें कितने सीटें आपको कांग्रेस को प्राप्त हुई थी, जो आपको बता दो 208 सीटें आपको यहाँ पर कांग्रेस को इसमें प्राप्त हुई थी। ठीक है, जो संविधान सभा के निर्वाचन में जो
कुल प्रांतों में से 292 में से कुल 208 सीटें आपके कांग्रेस को यहाँ पर प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब 23वें नंबर पर भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के पास होती है। बिल्कुल सही। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था राष्ट्रपति का पद पैतृक है या फिर राष्ट्रपति जिलाध्यक्ष राज्य अध्यक्ष है या जिसका पद निर्वाचित होता है। तो दोस्तों जो 23वें नंबर का जो प्रश्न है, क्यों है भारत एक गणतंत्र देश क्यों है, ये पूछ रहा है। तो मैं आपको बताऊं, राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष है जिसका पद निर्वाचित होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे आप 24वें नंबर का प्रश्न है कि संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या थी, 90, 82, 80, 93। तो मनोनीत सदस्यों की संख्या की बात करें, मनोनीत सदस्य याद रखिएगा, तो यहाँ पर जो मनोनीत सदस्य जो प्रांतों से आए थे तो ये देशी रियासतों से 93 ये थे। ठीक है, अब देखिए 25वें नंबर के उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था, ये आपको बताना कब किया गया था। 12 सितंबर 1946 या 10 दिसंबर 1946 या 13 दिसंबर 1946 या 11 दिसंबर 1946। तो दोस्तों जो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया गया था वो आपके 13 दिसंबर 1946 को ये सदन में प्रस्तुत किया गया था। 13 को याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को। आप बात करते हैं 26वें नंबर का, ये कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के निर्वाचन में निम्न में से किस दल का प्रतिनिधित्व यहाँ पर किया था। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संविधान सभा के अंतर्गत जो निर्वाचन में जो किस दल को इन्होंने प्रतिनिधित्व दिया था अंबेडकर जी ने, साम्यवादी दल का या कम्युनिस्ट दल का या निर्दलीय दल का, अनुसूचित जनजाति संघ का। तो आपको मैं बता दूं इन्होंने जो दिया था अनुसूचित जाति संघ को ये किया गया था, आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 27वें नंबर, प्रारूप समिति के सदस्यों पर अत्यधिक दबाव न डाला जाए क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं। किस कांग्रेस नेता ने संविधान सभा को यह चेतावनी दी थी। ठीक है, ऐसा कौन सा कांग्रेस का नेता था जिसने ये कहा था कि आप प्रारूप समिति के जितने भी सदस्य हैं उन पे आप किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकते, वो भी किसी न किसी चीज़ से बंधे हुए हैं। तो ये कांग्रेस के नेताओं ने ये चेतावनी दी थी। नेहरू ने की थी या तिलक ने की थी या महावीर त्यागी ने कहे थे या अम्बेडकर ने। तो दोस्तों आपका 27वें का जो राइट आंसर है सी है, महावीर त्यागी द्वारा इस चीज़ को कहा गया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं 28वें नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, किसने कहा था? प्रोफेसर के.वी. राव ने, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, महात्मा गांधी ने, ये प्रोफेसर आइवर जेनिक्स द्वारा कहा गया था। तो इसका जो 28वें का जो सही आंसर मैं आपको दूं तो ये आपके डी प्रोफेसर आइवर जेनिक्स द्वारा इस चीज को कहा गया था। ठीक है, 29वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, ये आपको बताया 388, 392 या 385 या 389। तो इसका जो सही आंसर है, अगर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा इसे पढ़ा गया होता निश्चित रूप में इसका आंसर सही देगा 389। ठीक है, 389 ये आपके सदस्य आपके संविधान सभा में थे। ठीक है, अब वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं ये आपको बताना है। कुल कितने भागों की अगर बात करें 23 हैं, 22 हैं या फिर आपके 25 हैं या 24 हैं, तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि अनुमम जितने भी यहाँ पर जो बच्चे होंगे शायद सभी को आता है। तो वर्तमान समय में आपके यहाँ पर 25 भाग हो गए। ठीक है, 22 तो आप बहुत से अभ्यर्थी कहेंगे कि भैया 22 हैं, तो 22 नहीं हैं, आपके यहाँ पर 25 भाग ये हो गए। वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ। देखिए 31वें नंबर का क्वेश्चन, किस योजना के तहत 3 जून 1947 को भारत का विभाजन हुआ, ये आपको बताना है। चैटफोर्ड सुधार या वेवेल योजना या लॉर्ड कार्निवाल अधिनियम योजना या माउंटबेटन योजना। तो आपको इसका सही आंसर दूं
जो आपके 3 जून 1947 को जो भारत का विभाजन हुआ था, तो उसके बारे में, उस संबंध में बात करूं तो ये माउंटबेटन योजना के तहत ये भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है। अब 32वें नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर ने द्वारा किया था, के टी शाह द्वारा किया गया था? तो आपको बता दूं बी, ये नहीं, 32 का जो राइट आंसर है आपका, ठीक है, ये आपका जो प्रस्ताव पेश किया था वो आपके जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको पेश किया गया था सदन में। ठीक है। अब बात करता हूं आपका 33वें नंबर का प्रश्न। देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये आप सभी को पता होगा। मैं सीधे आंसर बता देता हूं आपको। ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। याद रखिएगा। अब देखिए, 34वें नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सूचियों की बात करें, सूचियां कितनी हैं? 24, 1, 48 या 12? तो स्पष्ट तौर पर आपको मैं बता दूं, वर्तमान समय की अगर बात करूं तो 12 हैं। ठीक है, आपके वर्तमान समय की बात करें तो 12 है। और 35वें नंबर का प्रश्न आप कह रहे हैं कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान की अगर हम बात करें, कुल अनुसूचियों की अगर बात करें तो इसमें 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 अनुसूचियां इसमें थी मूल संविधान में। अब ये बताओ 36वें नंबर का कि प्रथम बैठक संविधान सभा की कहाँ पर ये हुई थी? दिल्ली में हुई थी, मद्रास में हुई थी, या फिर मुंबई में हुई थी, या कलकत्ता में हुई थी? 36वें का तो आपको बता दूं, ये आपकी पहली बैठक जो हुई थी मुंबई में, इस बैठक को आयोजित किया गया था। मुंबई शहर में इस चीज़ को आयोजन किया गया था। अब यहाँ पर देखिए 37वें नंबर का प्रश्न, किस भाषा को राजभाषा का दर्जा संविधान ने दिया? उर्दू, बंगला, हिंदी, अंग्रेजी? किस भाषा को संवैधानिक तौर पर जो अगर हम कहें जो दर्जा दिया था, राजभाषा का जो दर्जा संविधान ने दिया था, उर्दू, बंगला, हिंदी या अंग्रेजी? तो 37वें नंबर का प्रश्न आप सभी को पता है, ये आपको हिंदी है। ठीक है। 38वें नंबर का संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? ये आपको बताना है। 1947 में, 1945 में, 1948, 1946 में। तो जो चुनाव संपन्न हुए थे वो आपके 1946 में ये हुए थे। ठीक है। 38वें का डी आपका एकदम बिल्कुल राइट है। अब बात करेंगे 39वें नंबर का, संविधान सभा का जो चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? ये आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। समिति मताधिकार से और समवर्गीय मताधिकार से, समान मताधिकार से या वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था? तो 39 की अगर बात तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर क्या हुआ था? यहाँ पर संविधान सभा का चुनाव इस आधार पर किया गया था। 40वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, संविधान सभा की जो पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक की बात कर रहा हूँ। अभी इससे पूर्व भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर को यह हुई थी 1946 को। ठीक है। अब देखिए 40वें नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये आपको बताना है। प्रथम गवर्नर जनरल कामराज, या सी गोपालाचार्य, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या लॉर्ड माउंटबेटन? ये कौन थे? ये आपको बताना है। 41वें का जो राइट आंसर है तो आपकी ये डी, लॉर्ड जो माउंटबेटन क्या थे? आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर ये रहे थे। अब 42वें का अगर हम बात करें, 42वें नंबर का जो प्रश्न है ये कह रहे कि संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य ये थे? 292, 324 या 79 या 389 ये थे 89। ठीक है। तो इसमें से जो राइट आंसर है तो इसका 292 ये सदस्य थे प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य यहाँ से थे। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? ये 22 थे, 21 थे, 24 थे, 23 थे। मूल संविधान की बात कर रहा हूँ, तो मूल संविधान को ये लेके चलिए तो वहाँ पर आपके 22 भाग मूल संविधान में थे। ठीक है। मूल संविधान में आपके 22 भागों को इसके अंदर का इंक्लूड किया गया था। ठीक है। अब 40वें नंबर का प्रश्न है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने
कितनी समितियां यहाँ पर नियुक्त की थी ये आपको बताना है। 10, 13, 16, 9। तो आपको स्पष्ट करा दूं, जो यहाँ पर जो समितियां गठित की गई थी वो 13 की गई थी। अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न की तरफ मैं आपको लेकर अग्रसर हो रहा हूँ। देखिए 45 नंबर का अंतिम प्रश्न, संविधान में न्याय समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? ये ब्रिटेन, अमेरिका, या आयरलैंड, या कनाडा? तो आपको मैं बता दूं, ये आपके अमेरिका से ली गई है। किस प्रकार से संविधान में न्याय प्रणाली को लागू किया जाएगा, तमाम चीज़ें को संविधान से लिया गया। ठीक है दोस्तों, ये जो श्रृंखला थी आपके संविधान क्यों और कैसे, ये आपके 11th एनसीईआरटी पर बेस्ड पहला चैप्टर, और इसी प्रकार से मैं अन्य चैप्टरों की श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित रहूँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।